गेम है राशिद नज़मुद्दीनोव और ज़ागोरजान्स्की येवगेनी के बीच में। ज़ागोरजान्स्की येवगेनी खेल रहे हैं वाइट पीसेस के साथ, राशिद खेल रहे हैं ब्लैक पीसेस के साथ। और रोस्टोव-ऑन-दोन रशिया में ये गेम खेला गया था 1953 में। गेम शुरू होते हुए D4 के साथ नाइट को बाहर निकाला राशिद ने। किंग्स इंडियन फॉर्मेशन दोनों ही तरफ से देखने को मिल रहा है। राशिद का अपने वजीर को यहाँ पर लेना आखिर क्या संकेत है इसका? शायद वो कुछ देर बाद यहाँ पर अपने ऊँट को लाएं और एक्सचेंज करने के बाद अपनी रानी को यहाँ पर लाएं, हो सकता है। यहाँ पर ये पॉन काफ़ी आगे आ गया है, 2 कदम, लेकिन आखिर इससे क्या हासिल हो रहा है राशिद को? घोड़ा निकालते हुए यहाँ पर F फाइल के प्यादों को आगे बढ़ाया जा रहा है राशिद द्वारा, यानी कि वो अटैक शुरू कर चुके हैं। ऊँट पर हमला। कोई भी खिलाड़ी होता तो यहाँ पर इस पॉन को ज़रूर लेता, लेकिन राशिद ने अपने घोड़े को यहाँ पर लेके आए हैं H5 पर। आखिर इस घोड़े की यहाँ पर की क्या मंशा हो सकती है? यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर कितने सारे पीसेस यहाँ पर आक्रमण में लग गए हैं। एक ये घोड़ा जो कि कुछ देर बाद यहाँ पर आकर चेक देने के लिए तैयार है। माना कि स्पॉन से लिया जा सकता है अभी, लेकिन कुछ ही पल में राशिद यहाँ पर उसका भी बंदोबस्त कर देंगे। दूसरा ये ऊँट यहाँ पर आने को तैयार है। ये ऊँट भी अटैक में है और इसके पीछे पीछे रानी भी आ रही है, और ये हाथी से भी यहाँ पर अटैक बन रहा है। फ़िलहाल इतना कोई यहाँ पर संकट है नहीं ज़ागोरजान्स्की येवगेनी के ऊपर, लेकिन यहाँ पर राशिद अपनी व्यू रचना शुरू कर चुके हैं। तो पहले ही इस फाइल को आप देखिए, इस फाइल को यहाँ पर सुरक्षित करने की ज़रूरत इस वज़ीर से, इस ज़रूरत को समझ गए हैं येवगेनी। राशिद ने यहाँ पर अपना ऊँट सेक्रीफाइस कर दिया, आप देखिए, या फिर कहें कि ये सेक्रीफाइस नहीं है, एक्सचेंज है। रानी पीछे पीछे आ ही रही है राशिद की। येवगेनी इतनी आसानी से इस ऊँट को नहीं लेंगे, क्यों भला खतरे को आमंत्रण किया जाए। राशिद की रानी एक कदम ऊपर उठी ताकि यहाँ पर डबलिंग अप करी जा सके D फाइल पर, या फिर दोनों रुक्स को जोड़ने की तैयारी है यहाँ पर। तो कुछ वैसा ही ज़ागोरजान्स्की येवगेनी भी शुरू कर चुके हैं। आप देखिए कितनी देर से राशिद का ये घोड़ा यहीं पे खड़ा है, अटैक लगाने के लिए तैयार है, जैसे कि झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ हो। E फाइल पर पूरी ताकत के साथ राशिद नज़मुद्दीनोव। सेकंड रैंक को इस हाथी के लिए रखते हुए येवगेनी राशिद का वजीर H4 पर और स्पॉन को पिन करते हुए, अब ये अटैक तो लगने वाला ही है कि घोड़े से यहाँ G3 पर लाया जाए, और यहाँ पर काफ़ी अच्छा अटैक ऊँट से भी लग रहा है राशिद के। तो इस ऊँट के रास्ते को बंद करने की कोशिश की गई है ज़ागोरजान्स्की येवगेनी द्वारा। ऊँट को भगाया गया। अभी फ़िलहाल ऊँट से खतरा टल चुका है। आखिर C2 पर क्या करने आई है ज़ागोरजान्स्की की रानी? हो सकता है इस E4 पॉन को बचाने के लिए, जो कि जिससे राशिद अटैक लगा रहे हैं जिस पे। यहाँ पर आप देखिए, इस पॉन को बचाना है क्योंकि ये हाथी भी इस पे आक्रमण कर रहा है। यहाँ पर येवगेनी दोनों काम कर रहे हैं। एक तो है कि राजा के ऊपर जो आक्रमण हो रहा है उसे निरस्त करना, दूसरा ये कर रहे हैं कि एक एक पॉन भी कीमती है, उसे भी बचाना होगा। 2.5 कदम पीछे राशिद का घोड़ा अब कहाँ आने को तैयार है, आप देख ही लीजिए। उसी पॉन पर वापस धावा बोलने को तैयार है। लेकिन ये क्या, वापस यहाँ पर क्यों लेके आए हैं? आप देखिए कुछ देर पहले तक ये यहाँ था, अब यहाँ लाया गया। यानी कि राशिद यहाँ पर कोई और ही गेम खेलने के लिए यहाँ पर, जैसे कि वो जो पीछे गया था उस पॉन को लेने के लिए, वो एक छलावा था। असली चाल तो ये थी राशिद की। यहाँ पर इस ऊँट को लिया जा सकता है राशिद द्वारा, लेकिन पहले घोड़े से हाथी को लिया राशिद ने और एक चेक दिया।
इवगेनी चाहते तो इस घोड़े को ले सकते हैं अपने हाथी से, लेकिन फिर उन्हें इस हाथी से भी हाथ धो बैठना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने राजा को ऊपर लिया। अब देखिए, ये घोड़ा जो कुछ देर पहले तक एकदम शांत बैठा हुआ था, अचानक कितना आक्रामक हो चला है। वज़ीर की मदद से, घोड़े की मदद से ये वज़ीर आके कहाँ तक चेक दे सकता है। और फिर इस हाथी को देखिए, हाथी भी अच्छा अटैक लगा रहा है यहाँ पर इस फाइल पर, तो काफ़ी मुश्किलें यहाँ पर खड़ी होने वाली हैं। ऊपर से आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जब राशिद का ये वज़ीर आ जाएगा तो ये घोड़ा भी पिन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो इवगेनी की रानी है बिना किसी सहायता के यहाँ पे रखी हुई है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर इवगेनी ने अपने ऊँट को बचाया है, ऐसा प्रतीत होता है। वही चाल, इवगेनी को लगा होगा राशिद ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेंगे, इस घोड़े का रक्षण तो मैं अपने राजा से कर ही लूँगा, क्यों ना अपना ऊँट बचा लूँ। चेक दोबारा ब्लॉक करते हुए इस घोड़े ने ब्लॉक कर दिया है चेक को, लेकिन फिर से एक चेक घोड़े से, राशिद के घोड़े से। कितनी खूबसूरती से यहाँ पर इस हाथी को लिया गया, आप देखिए। इवगेनी अब चाहे इस हाथी को ले ले, लेकिन फ़ायदा नहीं, राशिद यहाँ पर कमाल की गेम खेल चुके हैं। चेक, अब इस ऊँट को भी ले लिया जाएगा। और इसके बाद रिज़ाइन के सिवाय और क्या चारा रहा इवगेनी के पास, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया।